में बात करेंगे हुकूमती मौक़िफ़ क्या है और पंजाब हुकूमत में ही वज़ीर आला की मौन खुसूसी सलमान भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या वजह है इस साल पंजाब हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस जारी नहीं की, जिसकी वजह से किसान सरापा एहतजाज हैं और 14 तारीख को किसानों ने आपको डेडलाइन दे रखी है 14 तक की कि अगर आप इस वाले से कोई पेशरफ नहीं करते तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे। पहले ही गंदम की पैदावार इस साल कम हुई है, इससे मजीद बहरान नहीं बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जी, पहली बात तो ये है कि गंदम की पैदावार कम नहीं हुई है। गंदम का जो हमारा हदफ था वो था 16.5 मिलियन एकड़, जो कि शोबा ज़राअत पंजाब ने उसको पूरा किया। और आप फ़िल्म्स देख लें, स्पार्को को उठाकर देख लें, आप ड जितने भी हमारे पिछले साल से सैटेलाइट इस साल प्रोडक्शन अ, कम है। इस साल जी हमारा जो हदफ था वो 16.5 मिलियन एकड़ था। और ये हम्म। फिल्म्स ने, स्पार्को ने, सबने इसको वेरीफाई किया कि 16.3 एकड़ से 3 मिलियन एकड़ से ज़्यादा इसको लगाया गया। और दूसरी जानिब अभी इसकी क्योंकि हार्वेस्टिंग शुरू हुई है और ये कहना कबल-अज़-वक़्त होगा कि जी इस दफ़ा कम गंदम आई है। जबकि हमारा जो पंजाब के अंदर जो हमारा कंज़म्पशन का टारगेट होता है वो 15 लाख मेट्रिक टन होता है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे हम इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर गंदम हासिल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएँगे। हम 20 कॉन्फिडेंटली 20 लाख मिलियन टन एकड़ से ऊपर जाएँगे, हमारी जो गंदम की हार्वेस्ट है इस दफ़ा। और दूसरी जानिब ये इसलिए गंदम का कोई बहरान नहीं है और ना कोई प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर। जहाँ तक कीमत की बात की आपने, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक इस दफ़ा फेडरल पॉलिसी है, पूरे मुल्क की पॉलिसी है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है पंजाब भी इसी मुल्क का सूबा है ना, तो जो पॉलिसी हमें हमारे ऊपर भी उसी तरह लागू होती है जैसे पूरे मुल्क में होती है। अभी आप देख लें, हमसे पहले सिंध ने गंदम वहाँ पे पहले हार्वेस्ट हो जाती है। वहाँ पे तकरीबन 50% से ज़्यादा गंदम काटी जा चुकी है और वो गंदम ट्रेड भी हो रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है और आप देख लें कि ना कोई सपोर्ट प्राइस आई है, ना इंडिकेटिव प्राइस आई है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको प्रोक्योर किया है। ये एक यूनानिमस पॉलिसी है पूरे लेकिन मुल्क की, लेकिन जो जो किसानों का तमाम सूबों पे एतराज है वो ये कहते हैं कि अगर इसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जाती तो फिर तो वो कह रहे हैं हमें हमें नुकसान है काफी ज्यादा। वो कह रहे हैं 3400 रुपए तक हमें नहीं, पड़ती है ऐसा नहीं है। ये और बात वो कह रहे हैं कि हमें जो प्राइस मिल रही है नहीं, मार्केट के अंदर वो 2100 से 2300 तक मिल रही है। वो कह रहे हैं कि हमें तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं आइंदा काश्त ही नहीं करेंगे किसान गंदम। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि पिछले साल भी जब गंदम पंजाब पहला सूबा था जिसने लीड किया और गंदम की प्रोक्योरमेंट से बाहर आया, पहली मर्तबा, पहला तजुर्बा था और उसमें बहुत ज़्यादा मुखालफत भी हुई और इस पे तब भी ये कहा गया था पिछले साल कि पता नहीं क्या हो जाएगा, किसान जो है उसका नुकसान होगा। बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन ये एक बोल्ड स्टेप था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया। मुस्बत तरीन जो असरात देखे कि पंजाब की 13 करोड़ अवाम को जो रोटी है वो पूरे मुल्क में सबसे सस्ती मिली और रोटी की कीमत में 10 से 12 रुपए की कमी वाक़या हुई 1 साल के अंदर। आटे की जो कीमत है वो पूरा साल नहीं बढ़ी, स्टेबल रही। और आप देख लें रमज़ान का महीना भी गुज़रा है और पूरे रमज़ान और पूरा पिछला साल, एक दिन भी आपको कहीं पे आटा हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हुए लोग नज़र आए? पूरे सूबे में नहीं आए। रमज़ान के महीने में आपको ये पता चला कि लोगों को आटा मुयस्सर नहीं आ रहा सही है। या आटा महँगा मिल रहा है। उसकी वजह ये थी क्योंकि गंदम वाफ़र थी और गंदम की कीमत स्टेबल थी। और तीसरी बात ये रही कि वो ये हमें तब भी कहा गया था कि इस साल कोई नहीं उगाएगा। लेकिन सही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल टारगेट पूरा भी हुआ, अचीव भी हुआ, किसानों ने उगाया भी। और मरियम नवाज़ वज़ीर आला ने ये बात पिछले साल भी की थी और इस वक़्त भी पूरे मुल्क में अगर किसी वज़ीर आला का सबसे ज़्यादा इस बात पे ध्यान है कि किसान को नुकसान ना हो तो वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा सही हैं, है। जिसके लिए वो अमली इक़दाम कर रही हैं तो फिर बहुत सारे। किसान सड़कों पे इसलिए क्यों आ रहे ये हैं? कहना अगर आपसे वो खुश है, वो सड़कों पे क्यों आ रहे हैं किसान 14 तारीख को? देखिए, क्या वजह है इसकी? मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने भाई, आप देखें किसानों की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, किसान इत्तेहाद A1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और भी बहुत सारे लेबर किसान सही बहुत है। सारी एसोसिएशंस हैं। कोई अगर कोई इंडिविजुअल अपने साथ चंद लोगों को मिलाकर जिन जो बहुत ज़्यादा एहतजाज करें, ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं है इलेक्शन अच्छा। कमीशन के साथ। और दूसरी बात ये नहीं कि वो ये ये प्रेशर एहतजाज ग्रुप्स होते हैं, ये किसानों कोई का सियासी कहना जमात तो नहीं है? ये नहीं किसान रजिस्टर्ड होते हैं ईसीपी के साथ। अच्छा, जो एसोसिएशंस होती है ना। और दूसरी बात ये है कि किसान जो हैं ये एहतजाज सारे किसानों का नहीं है। ये चंद किसान अगर इसको सरापा एहतजाज का नाम देना चाहते हैं सही जिसके है। पीछे कोई शायद उनका अच्छा। इन्वेस्टेड मोटिव कोई और है। जिसका मकसद ये है नहीं है कि गंदम में नुकसान हो गया तो सड़कों पे आ गए। अभी गंदम में कोई नुकसान हुआ नहीं है। गंदम सही की है। भी हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। अच्छा गंदम सरवर साहब की भाई, अभी जो ये है बताएं कि वो रोक शुरू होनी है। ये जो वज़ीर आला ने डीरेगुलेशन की और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी की है, इससे आपने कैसे मेक श्योर करेंगे कि इससे गंदम जो है वो स्मगलिंग का मामला ना हो, होर्डिंग का मामला ना हो? देखिए,
जो जब हम इसकी जो फ्री ट्रेड की बात की गई है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है कोई पाबंदी नहीं होगी, मुमानत नहीं होगी और इंटर प्रोविंशियल भी कोई मुमानत नहीं जी होगी, हाँ। तो ये तो किसान के हक में बात जाती है। इसका मतलब ये है कि किसान अपनी गंदम बेच सकता है, उसकी ट्रेड कर सकता है, फ्री ट्रेड का मौका दिया है। इससे होर्डिंग क्यों होगी? इससे तो फ्री ट्रेड होगी और हम्म। दूसरी जानिब ये होगा कि देखिए हमारे पास जो जो लोग वैसे तो हमारे पास होर्डिंग एक्ट भी मौजूद है, उसके थ्रू कार्रवाई हो सकती है अगर अगर कोई इसका इस्तेसाल इंटर करे, प्रोविंशियल के बाद कोई जो है ना वो ये करे स्मगलिंग के बड़े खतरात पैदा हो जाते होते हैं अक्सर औकात। स्मगलिंग के खदशात इस तरह नहीं स्मगलिंग के लिए जो है ना वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए डेफिनेटली बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ट्रेड ट्रेड हक है, स्मगलिंग ठीक नाजायज है। है। और उसके अलावा जो हो उसकी उसको अपनी प्रोक्योर करना जो गंदुम है वो हक है, लेकिन गंदुम को होर्डिंग करना नाजायज है। तो ठीक है। नाजायज चीज में और बरहक चीज में एक फर्क है और वो फर्क हम जानते भी हैं और वो उस फर्क का किसी के किसान के राइट्स क्या हैं और किसान की वायलेशन क्या ठीक है। है। बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तहरीन आपने गुफ्तगू मुलाजा की वज़ीर-ए-आला पंजाब की महोदय सुश्री सलमा भट्ट की, जिनका कहना है कि गंदम की स्पॉट प्राइस जारी ना करने की असल वजह यह है कि इससे गंदम की कीमतें रेगुलेट की जा सकें और सस्ती गंदम और सस्ता आटा आवाम को फराहम किया जा सके।